आप सभी लोगों ने टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, स्कूबी डू, शिनचैन और डोरेमोन जैसे और भी कई सारे कार्टून कैरेक्टर के बारे में तो जरूर सुना या देखा होगा। इनमें से कई सारे कार्टून तो ऐसे हैं जिनको देखते हुए हमारा बचपन बीता। पर क्या आप जानते हैं एनिमेटेड कार्टून की शुरुआत कैसे हुई और कैसे स्टोन एज से शुरू हुआ ये कल्चर? न सिर्फ आज के कार्टून इतने रियलिस्टिक बन चुके हैं, बल्कि ये एनिमेटेड कार्टून इंडस्ट्री $372 बिलियन जितनी बड़ी है। कार्टून के इतिहास के लिए हमें जाना होगा ड्राइंग के ओरिजिन पर। लगभग 71,000 साल पहले स्टोन एज में जब किसी मनुष्य ने एक स्टोन पर कुछ लाइंस ड्रॉ करी, ये पहली बार था जब किसी ने कुछ ड्रॉ किया था और साइंटिस्ट ने इस आर्टवर्क का नाम रखा रेड क्रेयॉन डूडल। और आगे चलकर इन एंशिएंट ह्यूमंस ने एक से बढ़कर एक आर्ट फॉर्म केव्स में ड्रॉ करना शुरू किया और इतिहास में अपने अपने सिविलाइजेशन की छाप छोड़ते रहे। अब हम वापस आते हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन टेक्निक का पहला ओरिजिन मिलता है लगभग 30,000 साल पहले कैस्कॉक्स केव्स और शोवेट केव्स में, जहां पर 20 हॉर्सेस की दौड़ने की और एक बाइसन के मूव करते हुए मोशन आर्ट को पहली बार बनाया गया। शायद उस टाइम पर एंशिएंट आर्टिस्ट को भी ये नहीं पता था कि ये अर्ली आर्ट पीसेस आगे चलकर मोशन पिक्चर के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। इसके बाद आगे आने वाले लोग ड्राइंग और पेंटिंग करते रहे और ये आर्ट फॉर्म वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा। आज जो मॉडर्न कार्टून हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड है 16th सेंचुरी में इटली से निकले आर्ट फॉर्म कैरिकेचर से। कैरिकेचर उस तरह का आर्ट फॉर्म था जिसमें किसी भी कार्टून या ड्राइंग में सटायर या ह्यूमर ऐड करके कॉमिकल वे में प्रेजेंट किया जाता था। ये आर्ट फॉर्म इटली और आसपास के एरियो में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। उस टाइम पर इस आर्ट फॉर्म को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पॉलिटिशियंस और किंग पर ताना कसने के लिए बनाया जाता था। और यही नहीं, इस आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आज भी कई न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल करते हैं आज के पॉलिटिशियन का मजाक बनाने के लिए। जिसके बाद जाकर साल 1603 में पहला एनिमेशन डिवाइस मैजिक लैंटर्न इन्वेंट हुआ। ये अपने में पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें एनिमेटेड स्लाइड्स को कैंडल की लाइट से प्रोजेक्ट किया जाता था। जिसके बाद 1500 की सदी में थॉमाट्रोस्कोप और प्रैक्सिनोस्कोप जैसे और भी एनिमेशन डिवाइस बनते रहे। साल आया 1892 का जब प्रैक्सिनोस्कोप की मदद से दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म रिलीज करी गई, एमिली रेनॉल्ड्स पॉवरे। और इस मूवी को बनाने के लिए 500 इमेजेस को हैंड पेंट करके बनाया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार साल 1908 में रिलीज हुई फिल्म फैंटास्मैगोरी को पहली ट्रेडिशनल कार्टून एनिमेशन फिल्म मानते हैं। 1800 की सदी का एंड आते आते एनिमेशन की दुनिया में एक और डिवाइस इन्वेंट हुआ। जी हाँ, बायोस्कोप, जिससे 90s के बच्चों ने मेले में और गली गली रोड साइड सिनेमा देखने में जरूर देखा हो। वही बायोस्कोप को साल 1895 के आसपास इन्वेंट किया गया था। देखो आंखें फाड़ फाड़, देखो शेर की दहाड़, देखो मार्बल का पहाड़, देखो चंदेरी की साड़ी, देखो बांधवगढ़ की झाड़ी, देखो मांडू का महल, देखो। जिसके बाद अलग अलग टेक्निक की मदद से एक से बढ़कर एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज और मूवीज रिलीज होती चली गई। और साथ ही इस एनिमेटेड कार्टून की दुनिया में एंट्री हुई वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने कटआउट्स की जगह पर हाथ से बनी ड्राइंग्स से कार्टून दोबारा बनाना शुरू किया। अगर आप लोग वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी एक से बढ़कर एक एनिमेटेड कार्टून रिलीज करते गए और आखिरकार 1930s में ही वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ रिलीज करी। साल 1934 में पी ब्रदर ने इंडिया का पहला एनिमेशन एक चिड़िया और अनेक चिड़िया रिलीज किया। और साथ ही साल 1937 में वार्नर ब्रदर्स ने द लूनी ट्यून्स शो रिलीज किए और ये शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि ये आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर शो है। और आगे चलकर एनिमेशन कार्टून की दुनिया में एक से बढ़कर एक एनिमेशन कार्टून मूवीज रिलीज होती गई। साल 1958 में एनिमेशन की दुनिया में एंट्री हुई कंप्यूटर ग्राफिक्स की, जब वर्टिगो मूवी में इंट्रोडक्शन सीन के लिए कंप्यूटर की मदद से ये एनिमेशन इंट्रो बनाया गया। और आगे चलकर एनिमेटेड कार्टून की दुनिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन
बेहतरीन कार्टून मूवीज रिलीज होती चली गई। 1950 के ही दशक में दुनिया की पहली मॉडर्न स्टाइल कार्टून सीरीज क्रूसेडर रैबिट रिलीज हुई, जिसकी सक्सेस के बाद 1960 के दशक में द फ्लिंटस्टोन्स, जेटसन जैसे फेमस कार्टून सीरीज लॉन्च होती। इन 72 का जब पहली बार किसी ने कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से 3D हैंड डिजाइन किया, और इसी साल हैना बारबरा ने एनिमेटेड सीरीज की पॉपुलैरिटी अडल्ट्स के बीच देखते हुए वेट टिल योर फादर गेट होम नाम की सीरीज लॉन्च करी, और इसी 1970 के दशक में स्कूबी डू वेयर आर यू नाम से फेमस कार्टून लॉन्च हुआ। कहाँ छिपा तू, करना है कोई काम शुरू के आगे चलकर इसकी एक लाइव एक्शन मूवी तक बनी। ये 70 का दशक एनिमेटेड कार्टून इंडस्ट्री में एक गोल्डन एज साबित हुआ, क्योंकि इसी पीरियड में टॉम एंड जेरी और पिंक पैंथर जैसे फेमस शोज रिलीज हुए। साल आया 1983 का, जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी चैनल लॉन्च किया, जहां पर वॉल्ट डिज्नी ने कई और शोज के साथ अपने फेमस एनिमेटेड कार्टून और सीरीज टेलीकास्ट करना शुरू किया। साल 1986 में जाकर जापानीज स्टाइल एनिमे ड्रैगन बॉल जी लॉन्च हुआ। ये जापानीज स्टाइल एनिमे कार्टून टीनेजर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, और साल 1989 में इंडिया में द जंगल बुक शो रिलीज हुआ, जिसकी धुन 90s के बच्चे आज भी गुनगुनाते हैं। और साल 1992 में टेड टर्नर और बेटी कोहान ने मिलकर कार्टून की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए दुनिया का पहला 24 आवर कार्टून चैनल द कार्टून नेटवर्क लॉन्च किया, और साथ ही कार्टून नेटवर्क ने हैना बारबरा और वार्नर ब्रदर के साथ मिलकर उनके शोज अपने चैनल पर टेलीकास्ट करना शुरू किया। और साल 1993 में कार्टून नेटवर्क ने अपनी खुद की पहली 3D एनिमेशन सीरीज द मॉक्सी शो टेलीकास्ट करी, जिसके बाद जाकर कार्टून नेटवर्क रातों रात सक्सेसफुल हो गया। और इसी 90s के दशक में ही हमें डेक्स्टर लैबोरेटरीज, पावरपफ गर्ल्स, जॉनी ब्रावो और करेज द कावर्ली डॉग्स जैसे फेमस कार्टून देखने को मिले। और साथ ही साल 1995 में जाकर डिज्नी ने दुनिया की पहली फुल लेंथ 3D मूवी टॉय स्टोरी रिलीज करी। इन सब कार्टून्स के लॉन्च होने के बाद 90s के टाइम पर एनिमेटेड कार्टून्स और एनिमे की पॉपुलैरिटी बच्चों के बीच हद से ज्यादा बढ़ गई, इसलिए कार्टून कैरेक्टर्स की मर्चेंडाइज, टॉयज और एक्शन फिगर तक लॉन्च हुई, जिसके बाद 2000 के पीरियड में कंप्यूटर एनिमेशन और भी ज्यादा एडवांस हो गए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किम पॉसिबल, कोड नेम किड नेक्स्ट डोर, समुराई जैक और बेंटन जैसे कार्टून्स लॉन्च हुए। 2000 के एरा में कार्टून नेटवर्क, पोगो, एनिमैक्स, निकिलोडियन जैसे कार्टून चैनल्स में एक से बढ़कर एक कार्टून्स लॉन्च हुए, और साल 2008 में जाकर पोगो चैनल पर पहली बार छोटा भीम लॉन्च हुआ। ये इंडियन थीम पे लॉन्च हुआ कार्टून इंडियंस बच्चों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद मोटू पतलू, पकड़म पकड़ाई जैसे इंडियन जॉनर के और भी कार्टून रिलीज हुए। 2010 के बाद से ही 90s के बच्चे जो कि कार्टून देखते हुए ही बड़े हुए, लेकिन अब उनको कार्टून के साथ साथ चाहिए था मैच्योर कंटेंट। इसी वजह से एनिमेज की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसीलिए जापानीज स्टाइल से बने ये एनिमेज जैसे कि डेथ नोट, योर नेम और सुजुमे जैसी एक से बढ़कर एक एनिमे मूवीज रिलीज हुई। इस टाइम कार्टून एनिमेशन इंडस्ट्री $372 बिलियन जितनी बड़ी है, और डिज्नी की टैंगल $260 मिलियन के बजट से दुनिया में सबसे महंगे बजट से बनने वाली मूवी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी फेवरेट एनिमेटेड कार्टून सीरीज कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।